मुझे लगता है कि ये उसका विचारधारा से रिलेटेड वो चारों पांचों जो पकड़े गए हैं उसमें से किसी का कोई बैकग्राउंड हमें नहीं मिला है। घटना निंदनीय जरूर है, खासकर ऐसे दिन जबकि इस तरह की एक बहुत विभत्स घटना 20 साल पहले हो चुकी है। और आदर्श जी, उस दिन मैं पार्लियामेंट में उपस्थित थी, इसलिए मैं जानती हूं कि उस घटना का कितना भयानक परिणाम हो सकता था अगर ये हार्मलेस नहीं होता ये स्मोक। तो उस दिन इस घटना का होना अपने आप में बहुत चिंता की बात है, और खास करके तब जबकि अब सुरक्षा वाकई में उस घटना के बाद से बहुत चाक चौबंद है, तब इस तरह के मतलब सामान को लेके अंदर चले जाना। लेकिन तब ये भी हमें चिंता का विषय है कि वो हार्मलेस स्मोक लेके अंदर गए थे, किस चीज के दर्शाने के लिए वो अंदर गए थे? क्या वो जो पॉपुलर रिजेंटमेंट है उसको आउटलेट कहीं नहीं मिल रहा है इसलिए वो उसको लेके वहां गए थे? जैसा भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने की जरूरत होती है, तो क्या आज की सरकार इतनी बहरी, इतनी अंधी हो गई है कि जो बहुत बड़ी एक समस्या, व्यापक समस्या समाज में है, वो उसको दिख नहीं रही है, वो उसको आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और इसलिए ये लड़के मजबूर हुए उस आवाज को उस तरह से उठाने के लिए? तो इसमें भले ही आतंकवादी घटना ना हो, सरकार की तरफ से अगर इस पर कोई एक छोटा सा भी स्टेटमेंट आ जाता, कोई बड़ा मंत्री अमित शाह जैसे आके बयान दे देते, तो सरकार कम नहीं हो जाती, सरकार छोटी नहीं दिखती। लेकिन उसकी जरूरत उन्होंने नहीं समझी। पिछली घटना के बाद दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने आके हाउस में बयान दिया था और पूरी उसकी विस्तार से उसकी डिटेल बताई थी। यहाँ जो विपक्ष के एमपीज मांग कर रहे हैं कि अमित शाह बयान दे, तो उन्हीं को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ये राजनीति का जो इतना एक पक्षपातपूर्ण रवैया जो दिख रहा है ना, ये एक बहुत बड़े पॉपुलर रिजेंटमेंट को जन्म दे रहा है, और उस रिजेंटमेंट की आउटलेट समाज में हमें कहीं नहीं दिख रही है। आंदोलन करने वालों का मखौल आंदोलन जीवी करके किया जाता है, और ये आंदोलन जीवी वर्ड समाज के जो सबसे बड़े आज हमारे नेता हैं उनकी तरफ से आता है। तो जो आंदोलन पे बैठते हैं उनको भी अपने मन में एक हीन भावना डेवलप हो रही है। ये उन सारी जो कुंठाएं हैं उसकी भड़ास निकल के हमें उस दिन दिखाई दी है। सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।